नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल क्या है और किस तरह जामिया मस्जिद में 13वीं जुमे की नमाज भी कल अदा नहीं की गई, ऐसे हालात हैं, वहाँ की तफसीलात रखता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में सदर राज के इम्कानात महसूस किए जा रहे हैं कि जो है वहाँ पे किसी भी पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मुमकिन है कि सदर राज का निफाज होगा। और झारखंड में असम्बली इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है और बिहार में जो लोग उर्दू जानते हैं उनके लिए एक अहम तरीन ऐलान ये है कि उर्दू मुतरज्जिम और मुआविन मुतरज्जिमों के लिए ओहदों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वहाँ की सरकार की जानिब से। कहाँ हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गाय के लिए मौत का घर खुद गौशाला बन गई है। 4 दिनों में 13 मौत हो गई हैं। क्या गौ रक्षक यहाँ नहीं पहुँचे गायों को मरने से बचाने के लिए? इस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। और साथ ही एक तांत्रिक भगोड़े तांत्रिक किस तरह के होते हैं और किस तरह ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं, कैसे खबर आई है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए तबसरा करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, बिलखुसूस लिंक को। नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात करते हैं आज कश्मीर की। जी हाँ, वादी कश्मीर में जुमा के रोज़ भी यानी कल जहाँ गैर एलानिया हड़तालों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाइस मुसलसल 89 यानी 79वें दिन भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है। 89 दिन गुजर चुके हैं। इधर पाइन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमा को लोगों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत पर पाबंदियाँ आयद रहीं, जिसकी वजह से जहाँ नौहट्टा में वाक़ तारीख़ी जामे मस्जिद के मेंबर महराब लगातार 13वें हफ्ते भी खामोश रहे, वहीं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद साहब के सालाना उर्स के सिलसिले में खानकाह नक्शबंदिया नक्शबंद साहब में सालाना व तारीख़ी खूजदगर यानी नमाज असर का इज्तिमा मुनाकिद नहीं हो सका। बता दें कि मरकज़ी हुकूमत के मुस्लिम अक्सरियती जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को ख़त्म करने और इसे 2 यूनियन टेरेटरीज़ में तकसीम करने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वादी में करीब 3 माह से गैर एलानिया हड़तालों का सिलसिला जारी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वादी के अतराफ़ व अकनाफ में जुमा के रोज़ भी हड़ताल की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहे, बाज़ार बंद रहे, तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नक़्ल व हमल मुतासिर रही, ताहम निजी गाड़ियों की नक़्ल व हमल जारी रही। श्रीनगर के बाज़ हिस्सों बिलखुसूस सिविल लाइन्स और बालाई शहर में जुमा के अलग सुबह 3 दिन बाद दुकानें खुल गईं और 11 बजे तक खुली रहीं, जिस दौरान लोगों ने ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी। बैकैफ नाज़रीन, कश्मीर के हालात दिगरगो हैं और बहुत सारी वहाँ अभी भी पाबंदियाँ हैं। जो है आपको सड़कें, वहाँ के हर चीज़ जो है सन्नाटा पसरा नज़र आएगा और फिर किसी भी तरह की चहल पहल स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो या दीगर किसी भी सरकारी इदारों में हो, कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा है। पूरे 30 दिन गुजर चुके हैं। आगे के हालात क्या होंगे ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। बहके नाज़रीन, आइए हम अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। भारतीय जनता पार्टी ने आज शिवसेना को वाज़े कर दिया है कि अगर महाराष्ट्र में 7 नवंबर तक हुकूमत की तश्कील नहीं हुई तो सदर राज की सिफारिश कर दी जाएगी। इसलिए सेना को जल्द अज जल्द अपना मौक़िफ़ जाहिर कर देना चाहिए। शिवसेना इक़्तिदार में निस्फ के फार्मूले पर बज़िद है, जिससे बीजेपी ने इनकार कर दिया है। वाज़ेह है कि अगर महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज किया गया तो इक़्तिदार बीजेपी के कब्ज़े में ही रहेगा, क्योंकि मरकज़ में बीजेपी की क़ियादत में एनडीए की सरकार है। 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकी है और इस माह 7 नवंबर तक अगर हुकूमत तश्कील नहीं दी गई तो मरकज़ी हुकूमत गवर्नर की सिफारिश पर सदर राज नाफिज कर सकती है। इस दरमियान शिवसेना बज़िद है कि 50-50 के तहत हुकूमत तश्कील दी जाए। इस तरह शिवसेना वज़ारत आला का ओहदा मांग रही है, जो बीजेपी को मंजूर नहीं है। बैकैफ नाज़रीन, नुकसान अगर यही होता और शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, इन तमाम या आज़ाद जितने भी उम्मीदवार हैं, अराकीन उम्मीदवार जो जीत चुके हैं, उनसे लेकर के अगर हुकूमत बनाती है या दावा ठोकती है अराकीन असम्बली के होने का, अक्सरियत के होने का, तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना और दीगर मिलकर के हुकूमत बनाएंगे।
अगर ये बीजेपी के साथ भी नहीं जाती और दीगर लोगों के साथ भी नहीं जाती तो इसमें नुकसान शिवसेना का ही होगा, क्योंकि अगर सदर राज भी नाफिज होता है तो बीजेपी हुकूमत की मातहत में ही पूरा महाराष्ट्र वहाँ पे इख्तिदार चलेगा। जैसे कि आप बीजेपी कश्मीर का हाल इससे पहले देख चुके हैं कि वहाँ महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ का बंधन हुआ था, लेकिन बाद में महबूबा मुफ्ती के पार्टी को बीजेपी ने छोड़ दिया, फिर वहाँ पे सदर राज नाफिज किया गया, फिर उसके बाद पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है बीजेपी के अंडर में आ गया था। ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसके इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर यही किया जा रहा है कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस वगैरह से मिल करके भी हुकूमत बना सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि क्या होता है महाराष्ट्र में अगले दिनों में, इसलिए कि ये तो सियासत है और नाटक चलता रहता है सियासत में। अब बात करते हैं झारखंड की। जी हाँ, झारखंड असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 मराहिल में असम्बली इंतखाबात होंगे। पहले मरहले के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए 7 दिसंबर, तीसरे मरहले के लिए 12 दिसंबर, चौथे मरहले के लिए 16 दिसंबर और 5वें मरहले के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक नाफिज हो गया, यानी झारखंड में जो भी हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा झारखंड असम्बली की मुद्दत 5 जनवरी 2020 को ख़त्म हो रही है। रियासत में मजमूई तौर पर 81 सीटें हैं, जिसमें से 9 एससी के लिए मुख्तस है। रियासत में 2.65 करोड़ वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम 17 और 18 अक्टूबर को रांची गई थी और तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान रियासत के आला अफसरान के साथ मीटिंगें भी की थी। सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी और हेलीकॉप्टर पर बातचीत हुई थी। रियासत में 24 में से 19 अजला नक्सल मुतासिरा हैं और 13 अजला काफ़ी ज़्यादा नक्सल मुतासिरा हैं माने जाते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटिंग के मौके पर सिक्योरिटी दी जाती है और वहाँ पर फ़ौज वगैरह तैनात की जाती है। इसलिए कि झारखंड में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि नक्सल अटैक्स यानी नक्सलियों के अटैक्स होते रहते हैं, कभी आम आवाम पर और कभी जो है फ़ौजियों पर। वो फ़ौजी जो जंगलों में काम करते हैं, जिसको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, या फिर जो है आप समझ सकते हैं कि पुलिस एहलकार पर वहाँ हमले होते रहते हैं। वैसे अब देखना है कि जो इस वक्त इंतखाबात हुए हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के, वहाँ पर बीजेपी अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी, बल्कि मीडिया भी नाकाम हुआ था अपने पेशगी इत्तलात देकर के नताइज के सिलसिले में। अब झारखंड के सिलसिले में भी देखना है कि मीडिया क्या कहता है, क्या इन 2 इंतखाबात का असर झारखंड। इसके साथ कर्नाटक में भी कुछ सीटों पर, असेंबली सीटों पर अभी इलेक्शन होनी है, इसलिए कि जिन लोगों ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए थे या यहाँ की हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की थी, उन सीटों पर भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। देखते हैं अगली तारीखों में जो है क्या अवाम किसको पसंद करती है और किसको नहीं। बहरकैफ नाज़रीन, बिहार से खबर आई है, जो लोग उर्दू जानते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने राजभाषा सहायक यानी उर्दू मुतरज्जिम, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के अहदों पर बहाली के लिए दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार 4 दिसंबर 2019 के कबल मुकर्ररा खाके के तवस्सुस से वहदों पर दरखास्त दे सकते हैं। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत कुल 1505 खाली ओहदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनमें से 1294 ओहदे मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए होंगे और 202 ओहदे उर्दू मुतरज्जिम और नवराज भाषा सहायक यानी उर्दू के लिए हैं। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए कम अज़ कम तालीमी लियाकत किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट में कम से कम 100 नंबरात के साथ इंटरमीडिएट मसावी। उर्दू मुतरज्जिम के लिए किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन मसावी, और राजभाषा सहायक के लिए कम अज़ कम तालीमी लियाकत किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएट या मसावी डिग्री होना लाजमी है। इसके अलावा राजभाषा सहायक उर्दू और उर्दू मुतरज्जिम के लिए कम अज़ कम उम्र की हद 21 साल है। वहीं मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल है, जबकि ज़्यादा उम्र जनरल तबका मर्द के लिए 37 साल, जनरल तबका खातून के लिए 40 साल तय है। पसमानदा तबका, इंतहाई पसमानदा तबका मर्द खातून के लिए 40 साल और दर्ज फहरिस्त ज़ात फहरिस्त के लिए मर्द ख़वातीन दोनों के लिए 42 साल मुतय्यन किए गए हैं। बहरकैफ जो लोग इस तरह की डिग्रियाँ रखते हैं उर्दू में, वो जाकर के अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं बिहार के लिए। बहरकैफ नाज़रीन, एक खबर आई है उत्तर प्रदेश से। जो लोग गौरक्षक कहते हैं अपने आप को, उन लोगों के लिए ये खबर ज़रूर सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िले के उत्तरानगर पालिका परिषद के ज़रिए चल रहे कान्हा पशु आश्रय केंद्र यानी गौशाला में मुबैना तौर पर भूख और बीमारी से गुज़िश्ता 4 दिनों में 13 गायों की मौत हो चुकी है।
बीजेपी के एक मुकामी लीडर राकेश गौतम मेजर ने भी यह बात कही कि गायों की मौत भूख की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के जरिए बदौसा रोड में चल रहे गौशाला में तकरीबन 416 आवारा गायें और भैंसें रहती हैं। इस गौशाला में चारा पानी की कमी के सबब गुज़िश्ता 4 दिनों में 13 गायों की मौत हो गई है। इनमें 4 गायें सड़क हादसे में जख्मी थीं और 9 गायों की मौत भूख की वजह से हुई। गौतम मेजर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नगर पालिका परिषद के मुलाजिमीन ने बगैर पोस्टमार्टम कराए लाशों को दफन करा दिया। हालांकि अतरा के एसडीएम सौरभ शुक्ला का कहना है कि गौतम सच नहीं बोल रहे। हादसे में जख्मी जिन 4 गायों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम कराया गया। चारा पानी का भी पूरा इंतजाम है और वक्त वक्त पर कान्हा पशु आश्रय केंद्र का मुआयना भी किया जा रहा है। 4 गायों के अलावा एक भी गाय की मौत नहीं हुई है। इस दरमियान गौशाला के आवारा गायों को देखरेख करने वाले सफाई एहलकार छोटे लाल ने मीडिया को बताया कि पिछले 4 दिनों में 13 गायों की मौत हो चुकी है, जिन्हें बगैर पोस्टमार्टम के ही पालिका के मुलाजिम ले गए। अब भी 2 गायें बीमार हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ गायों की मौत हुई थी। रोजाना 1-2 गायों की मौत हो रही है। ये वो गौशालाओं का हाल है जिन गौशालाओं में इस वजह से गायों को ले जाते हैं कि वहाँ पे पाला पोसा जाएगा वगैरह वगैरह। ये गाय या किसी भी चीज़ की खाल उधेड़ने की वजह से दलितों को या सिर्फ गोश्त की वजह से मुसलमानों को शक में मार देते हैं। अब उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। गायों के साथ की जो है हिफाजत के नाम पर इस तरह के गौशालाओं में गायों को भर देते हैं, लेकिन वहाँ उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता, ना उनकी देखभाली करने वाला कोई नहीं होता और वो इसी तरह बेमौत मारे जाते हैं। अब उन लोगों को ये खबरें सुनानी चाहिए जो गौरक्षक बन कर के जो है भक्षक बन जाते हैं, आवाम को मारते हैं, इंसानियत को तोड़ देते हैं और बल्कि इंसानों को मार देते हैं। उन तक कोई खबरें अब यहाँ पे किस पर इल्ज़ाम आयद करेंगे। खुद योगी जी की यहाँ पर हुकूमत है, नगर पालिका भी उन्हीं के अंडर में आती है, सारे जितने भी महकमे उनके ही अंडर में आते हैं। तो इस गायों की मौत की जिम्मेदार अगर बराह रास्त योगी हुकूमत को भी करार दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। बाक़ायद नाज़रीन, आइए अब हम एक तांत्रिक की बात करते हैं कि किस तरह से लोग फंस जाते हैं। जादूगर, जादू टोना करने वाले या काला जादू करने वाले या जादू को निकालने के नाम पर या रूह अपने आप में लेने के नाम पर किस तरह जो है धोखा दिया जाता है और ख़वातीन का बिलखुसूस इस्तेहसाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में लड़की की आबरूरेज़ी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने खुद को तांत्रिक बताकर लड़की के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। आशिक की मौत के बाद लड़की को तांत्रिक ने यह कहकर अपने जाल में फंसाया कि मुर्दा आशिक की रूह उसके जिस्म में दाखिल हो गई है। उसके बाद मुलजिम तांत्रिक ने लड़की की आबरूरेज़ी की और उससे पैसों की ठगी भी की। पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही है। दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पलगांव थाना इलाके में लड़की की जानिब से मुलजिम के खिलाफ आबरूरेज़ी का मामला दर्ज कराया गया है। मोंगेली जिले के रहने वाले हेमराज पर खुद को तांत्रिक बताकर लड़की की आबरूरेज़ी का इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम है कि हेमराज ने लड़की को उसके मरे हुए आशिक की रूह के उसके जिस्म में दाखिल होने की बात कहकर फंसाया। मुलजिम हेमराज और चिराग के दोस्त होने की वजह से लड़की उसके झांसे में आ गई। लड़की ने अपनी मां का मंगलसूत्र मुलजिम को दे दिया और पैसे भी दिए। उसके बाद मुलजिम हेमराज ने उसकी आबरूरेज़ी की। तो नाज़रीन, ये है काले जादू के, काली दुनिया की ऐसी कहानियाँ जो बहुत ही भयानक होती हैं, ख़तरनाक होती हैं और बिलखुसूस ये हर तबके, हर समाज, बल्कि गैर तालीम याफ्ता हो कहें या तालीम याफ्ता, सब लोग इस तरह के ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं, तांत्रिक के जाल में फंस जाते हैं और उन पर इस कदर अंधा अक़ीदा रखते हैं कि जो है वो जो कहते हैं वो करने पर तुले हो जाते हैं। जबकि ये सब लोग ढोंगी, धोखेबाज, जालसाज और जो है सिर्फ लूटने के लिए बैठे होते हैं। और बिलखुसूस वो ख़वातीन जो मजबूर होती हैं और उन पर कोई ज़िंदगी के मसाइल होते हैं, ऐसे लोगों को फांसने के लिए तो ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि सोचिए कि जो एक खातून को सिर्फ ये कहता है कि जो है उसके आशिक की रूह उसके अंदर दाखिल हो गई है और ये खातून उस पर जो है ईमान लाती है। तो ये बात हंसने की भी नहीं है, ये सबसे ज़्यादा संजीदा लेने की बात है, इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के तांत्रिक बाबाओं के चुंगल में पूरी के पूरे घराने फंसते हुए जा रहे हैं। जिन्नात भगाने के चक्कर में लोगों को फंसाया जा रहा है, बदरूहों को दूर भगाने के चक्कर में फंसाया जा रहा है और हर समाज और तबके से वाबस्ता कुछ बाबा कहते हैं, कुछ अपने आप को फ़कीर बोलते हैं, न जाने क्या क्या आप अपने नाम को देख करके अपना हुलिया अजीब किस्म का बना करके ये लोग जो है लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। ऐसे लोगों से हम
तमाम लोगों को बचना चाहिए और अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत कर लेना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज के प्राइम टाइम में ब्रेक लेते हैं। इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।